स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि एसएससी का एग्जाम में पिछले साल का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन बनाते हैं तो इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाता है और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास में पिछले साल यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1 दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो होगा फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन जो होगा जीके जिस और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या का था वो देख लीजिए। पहला, और ये जो है क्वेश्चन लिया गया है किरण बुक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, एशिया खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। यानी कि एशिया खेल जो है 2018 में खेला गया था, वो किस देश में खेला गया था। तो इसका जवाब क्या होगा, तो ये इंडोनेशिया में खेला गया था। ठीक है, ये इंडोनेशिया में 2018 में खेला गया था। और ये बताइए एशिया खेल कब से शुरुआत हुआ था। एशिया खेल का शुरुआत कब से हुआ था, तो एशिया खेल का शुरुआत जो है आपको 1991 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक, कब से शुरुआत हुआ था, 1991 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। और ये जो एशिया खेल जो है, ये 4 साल में एक बार खेला जाता है। ठीक है, ये 4 साल में जो है एक बार खेला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एशिया खेल 2023 में कहाँ खेला जाएगा, तो ये चीन में खेला जाएगा। ठीक है, चीन में खेला जाएगा ये एशिया खेल। और चीन में कहाँ खेला जाएगा, तो हांगझोउ शहर में खेला जाएगा। ठीक है, और कब से कब तक खेला जाएगा, तो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा। कब तक खेला जाएगा, 8 अक्टूबर 2023 तक खेला जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, ये बताइए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो सावन महीना मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सावन महीना के पूर्णिमा दिन को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है। बताइए, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अनुच्छेद 21 में शामिल है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं, यानी कि कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो पहला क्या कहता है इसमें देख लीजिए, टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, बताइए। तो फॉर्मिक अम्ल होता है, नहीं, फॉर्मिक अम्ल नहीं होता। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। हालांकि टमाटर में 10 प्रकार का अम्ल होता है। ठीक है, जिसमें कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है मुख्य तरह से पाया जाता है। और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल सैट्रिक अम्ल है, ये भी सही है। अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल कौन है, टार्ट्रिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही है। अब बासी मक्खन में पाए जाने वाला अम्ल है बिट्यूरिक अम्ल, ये भी सही है। ठीक है, तो अच्छा ये फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये बताइए। फॉर्मिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है, तो चींटी हुआ, बिच्छी हुआ, इसके जहर में पाया जाता है। मधुमक्खी हुआ, इसके जहर में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में जो है आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर एक सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। ये जो है महासागर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो आपका होगा 97.2%, यानी कि 97.2% जो है महासागर में जल पाया जाता है, यानी कि खारा जल इतना प्रतिशत है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का सतह का लगभग 71%, 71% जो है भाग जल से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दार्शनिक वृद्धि क्या था, ये बताइए। 2001 में जनगणना हुआ था, इसके बाद 2011 में जनगणना हुआ था। ये दोनों के बीच में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, इसका जवाब दीजिए। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, 17.70% का जो है वृद्धि हुआ। यानी कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 का आता है, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। ये बताइए, परमहंस मंडली जो 1840 में स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। और ये मुंबई का पहला संस्थान है, ये पहला जो है ये सामाजिक धार्मिक संगठन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था। यानी कि 1857 में जो विरोध हुआ था
जो काफ़ी जो विद्रोह हुआ था, उस समय मुग़ल सम्राट कौन थे? तो उस समय मुग़ल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र थे। बहादुर शाह ज़फ़र थे, इसका ध्यान रखिएगा। और बहादुर शाह ज़फ़र पर जो है अंग्रेज़ ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था और इनकी मृत्यु जो हो गया था, कब हुआ था? 7 नवंबर 1862 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 7 नवंबर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है, तो किसका ये उदाहरण है? तो मुक्त रूप से गिरने वाली का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि सकल प्राथमिक घटा डैश के बीच का अंतर है। ये सकल प्राथमिक घटा जो है किसका अंतर है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है सकल राजकीय कोष घाटा और शुद्ध ब्याज देयता का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश में नहीं नृत्य किया जाता है? बताइए कौन सा है? तो ये लाहो। लाहो जो है आपको ऐसा लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश में ये नहीं नृत्य किया जाता है। बाकी फूलपति लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का है। मटकी लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का है। जबरा लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का है। तो लाहो लोक नृत्य कहाँ का है ये बताइए? तो ये मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। ये मेघालय का लोक नृत्य लाहो है। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? तो आंसर जो आपका 1 होगा। ठीक है, ये आंसर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है वो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 के एशिया खेल का मेजबान चुना गया है? वही बताए थे पिछले बार, यानी कि 2022 में जो है कौन सा देश में एशिया खेल खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा? ये चीन में खेला जाएगा। ठीक है, और चीन के किस शहर में खेला जाएगा? तो हाओजोउ शहर में खेला जाएगा। ठीक है, हाओजोउ शहर में खेला जाएगा। ठीक है, और कब से कब तक खेला जाएगा इसका भी ध्यान रखना है। कब से कब तक खेला जाएगा? तो 23 सितंबर से लेकर आपको 8 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये बताइए? इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब क्या होगा? तो ये 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। और इस पार्टी का जो है अध्यक्ष कौन था? इस पार्टी का जो स्थापना कौन किया था? तो इस पार्टी का स्थापना जो है त्रिदेव चौधरी ने किया था। कौन किया था? त्रिदेव चौधरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है वो देख लीजिए। गायिका सुचिता और अनुति को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष डैश के लिए कलामा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 2021 में इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये कलामा मणि जो है तमिलनाडु का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? यानी कि तांबे से ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? तो ये जिंक होगा। कौन होगा? जिंक। इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को डैश के लोकसभा में पेश किया गया था। तो कब किया गया था पेश? तो ये 5 अगस्त 2022 को पेश किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2022 को पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? बताइए किसको नामित किया गया? तो ये जो है माधवीपुरी बुच को नामित किया गया। ठीक, इसको चुना गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया? बताइए मंगू भाई छगन भाई पटेल को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है 2021 में? तो इसका जवाब क्या होगा? तो ये जो है मध्य प्रदेश का राज्यपाल बने। किस राज्य का राज्यपाल बने हैं? तो मध्य प्रदेश का बने। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार दिया गया? बताइए 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार दिया गया? तो 3 लाख दिया गया। कितना दिया गया? 3 लाख। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, 3 लाख के अलावा कुछ दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखिएगा कि 3 लाख के अलावा क्या क्या दिया जाता है? एक ताम्रपत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ताम्रपत्र। और दूसरा जो है अंग वस्त्रम दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वारा होता है जो मुख और गुर्दा
दोनों के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पेल्टी हेल्थमिज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2200 और 1900 वर्ष की पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पतन था जहां दूर दूर के देशों से जहाज द्वारा सामान उतारा जाता था? बताइए कौन सा शहर था वो? तो वो उस शहर का नाम क्या था? तो अरिकमेंडो था। क्या नाम था? अरिकमेंडो। क्वेश्चन कहता है 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है? बताइए कौन सा सोडा लाइम है? तो ये आपका जवाब जो होगा NaOH होगा प्लस CaO होगा। ठीक है, यानी कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, सन 48 कहता है केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधवक 2022 नामक एक नया विधवक पेश किया। यह विधवक डैश में स्थापित बंदी सिना अधिनियम को निरस्त कर दिया। बताइए कौन है ये? तो ये आपको जो है 1920 में किया गया। ठीक है, नंबर 39 कहता है 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो अंगोल में किया गया था। ठीक है, अंगोल में। आंसर 2 होगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुतुब श्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित पर गरीबी उन्मुख कार्यक्रम था? बताइए किस राज्य में लागू किया गया था? ये बताइए किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये केरल राज्य में लागू किया गया था। किस राज्य में लागू किया गया था? तो केरल राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, जैसे सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, वो सारे क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है, जो कि आपको आने वाला एग्जाम यानी कि 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन उसमें दिया जाता है। तो आप लोग कम से कम पिछले 5 साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ताकि आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इस क्लास से थोड़ा भी आपको बेनिफिट हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह क्लास आपके पास